So hello everyone and welcome back to my another exciting video जिसमें कि आज हम डिस्कशन करेंगे प्लांट सेल पे। तो बेसिकली आज हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका अंदर क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है और इसके ओवरऑल ऑर्गेनेलीज होते क्या क्या हैं। तो आप इसको एक प्लांट सेल का डिस्कशन वीडियो कह सकते हैं। तो चलिए अब इसको और टाइम वेस्ट करे बिना इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है, इसमें हमें सिर्फ इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पे हमें इस पे डिस्कशन करना है। अब आपको सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग याद हो तो हमें बताया गया था कि प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है कि इसके अंदर दो सेल वॉल होती है। एक तो बिल्कुल जो प्लांट जैसी हो जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसकी यूनिकनेस क्या थी, इसमें और सेल वॉल प्रेजेंट होती जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिक फीचर ऑफ अ प्लांट सेल। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आप देख सकते हैं कि जो बाहर जो ग्रीन कलर से शो करा गया है ये वाला पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेल वॉल है, यहां से यहां तक का। और इसके अंदर जो ये वाला है द सेकेंड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आप यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं बात करूं इसके अगले ऑर्गेनेली की तो हम आ जाते हैं सीधा सीधा अपने न्यूक्लियस पे। सो न्यूक्लियस आखिर होता क्या है? न्यूक्लियस हम सबको पता है, न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। यहीं से ही पूरे के पूरे सेल की फंक्शनिंग का ऑपरेशन होता है, पूरा सेल यहीं से ही फंक्शन करता है। तो हो गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक और अच्छी सी चीज होती है जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। अभी न्यूक्लियोलस जो है यही जो कि है राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। और क्या होता है इस न्यूक्लियस के अंदर? इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी स्टोर्ड होता है जिसको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अंदर से एनर्जी बनती है, तो सारी की सारी एनर्जी का फॉर्मेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। एक्सेप्ट दिस देयर इज गोल्गी बॉडीज, जो कि हमारे इसमें से निकलने वाले मटेरियल को कर देता है, ईआर के मटेरियल को पैक करके ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये आगे फॉरवर्ड कर देता है। देन हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसके ऊपर भी राइबोसोम प्रेजेंट ना हो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज जिसके ऊपर भी टाइनी टाइनी डॉट्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है, तो ये जहाँ पे भी प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या होता है इसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट हमारा इसका एक यूनिक फीचर होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। देन इसके अंदर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर पेडॉक्सीसोम होता है, इसके अंदर लाइसोसोम होता है जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बाद में सेल को ही खा जाता है जब सेल पूरा का पूरा मर जाता है। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? रिजर्वेशन। जितना भी रिजर्वेशन आप देखेंगे वो आप वैक्यूल के अंदर ही देखेंगे। देन वी हैव डन गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, साइटोस्केलेटन,
chloroplast, cytoplasm, vacuole, plasma membrane and cell wall. आपको मैंने सारे स्ट्रक्चर बता दी कहाँ पे और कैसे प्रेजेंट होते हैं ना प्लांट सेल। तो अगर आप अपनी बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके से और वीडियोस भी देखने को मिलेंगे एंड आप भी कमेंट्स में रिकमेंड कर सकते हैं फॉर द वीडियो यू वांट टू सी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देन गुड बाय।